अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नीलेश भाई अनम्यूट करें प्लीज अपना। नमस्ते, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। जय सच्चिदानंद। तो स्वामी जी, मैंने एक कबीर साहब का एक दोहा पढ़ा था, उसमें लिखा है कि नाम सुमिरन कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिरो सुमिरो पार उतरा। तो ये किस नाम की बात कबीर साहब कर रहे थे? हाँ, कलयुग में नाम ही आधार है। हाँ, नाम का स्मरण ही आधार है। बराबर है। उनका कहने का मतलब यह है, इस कलयुग के अंदर छोटे से छोटे व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति को इस काल में, इस क्षेत्र में, इस बॉडी के साथ नाम ही आधार है। मगर वो नाम व्यक्ति के रूप में हो सकता है, भगवान के रूप में हो सकता है, गुरु के रूप में हो सकता है और परमात्मा के रूप में भी हो सकता है। परमात्मा का मतलब शुद्धात्मा, मगर आधार तो वो रहेगा, क्योंकि ये काल में, ये क्षेत्र में, ये बॉडी के अंदर केवल ज्ञान होना संभव नहीं है। बराबर, समझ में आया? आया समझ में। मतलब आप कोई भी नाम, अपन जैसे दादा भगवान का नाम है कि दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, तो वो भी नाम ही हो गया। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भी नाम है। लेकिन अपना अध्यात्म विज्ञान तो ऐसा बताता है स्वामी जी की खाली अपने को तो कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना है और जानना है। हाँ, करना तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो है वो तो कुदरती रचना ही है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति में, लक्ष्य में तो होना है ना, रखना है ना। ये करना आया, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि करना तो अपने को कुछ है ही नहीं, खाली देखना जानना है। एक मिनट, मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन, उसमें एक्शन थॉट की वैल्यू नहीं है, कुदरती स्वामी जी। तो विजन में तो हर अवस्था में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो रहना ही चाहिए, और मेरे अलावा मन वचन काया और बाकी सब अवस्था कुदरती रचना है, ये भी रहना चाहिए। तो ये तो बात दृष्टि की आ गई, इसमें मन वचन काया की क्रिया तो बात आई नहीं। जी स्वामी जी। मगर ये भी मैंने कहा, अभी तो आपके पास ये विज्ञान जो बात में कर रहा हूँ, नाम रूपी तो है ना। जी स्वामी जी। ये भी आपको शब्द के रूप में ही है ना। हाँ जी स्वामी जी। मगर शब्द के माध्यम से आपको अनुभव की ओर आगे जाना है। बराबर है। जैसे वही कंफ्यूजन था मेरा। जैसे व्यवहार जीवन में अगर कोई बच्चा को कहा, जी स्वामी, आपको डॉक्टर बनना है, जी स्वामी जी, वो 5 साल का बच्चा है, वो कहता है नहीं, आपने जो समझाया मेरे को समझ में आ गया, मेरे को डॉक्टर बनना ही है। जी स्वामी जी। तो डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनना ही है, ये उसका निश्चय हो गया। जी स्वामी जी। अभी वो जब भी पढ़ेंगे, चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और सभी एग्जाम पास करनी पड़ेगी, स्कूल की, कॉलेज की। बाद में एक दिन वो डॉक्टर बनेगा, मगर डॉक्टर बनने के लिए प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी। जी स्वामी जी। अगर दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो भी वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। आगे जाके ही फैकल्टी चेंज होगी, पहले तो सबके लिए कॉमन ज्ञान ही होता है। जी स्वामी जी। तो ऐसे आध्यात्म के मार्ग में भी यही है कि पहले आपको ज्ञान दर्शन का उपयोग करके मन वचन काया से मुक्त रहना है और शुद्धात्मा पद में स्थिर रहना है। वो दोनों काम दृष्टि से ही करना है, मन वचन काया से नहीं करना है। जी स्वामी जी। और जहां चूक जाते हैं वहां अंतर्यामी परमात्मा के पास शक्ति मांगनी है और आगे बढ़ना, टेंशन लेना नहीं है। मतलब राम कृष्ण महावीर ओम नमः शिवाय ये जाप की जगह अपन है अंतर्यामी परमात्मा, इतना भी जाप करेंगे तो भी चल सकता है। जाप नहीं करना है, अंतर्यामी परमात्मा शक्ति मांग सकते हैं, लक्ष्य में रखना है। और जब हमको
कोई प्रकार का जागृति, कोई प्रकार की जागृति नहीं रहती है, तो उनके पास शक्ति मांगो। आप एक बात सिंपल सैद्धांतिक रूप में समझ लो। जी स्वामी जी। हम राम कृष्ण महावीर या दादा भगवान कहो या और कोई व्यक्ति का नाम दो, व्यक्ति की बात करता हूं। जी स्वामी जी। तो कोई भी व्यक्ति के पास अनंत शक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। और आत्मा के पास अनंत शक्ति है जी ऐसा अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, वो सही है कि गलत है? सही है। तो फिर मेरे को शक्ति मांगनी है तो मैं अनंत शक्ति वाले के पास मांगू कि जिसके पास अनंत नहीं है उनके पास मांगू? नहीं, परमात्मा के पास ही फिर मांगना पड़ेगा। बस तो वही तो मैं बताता हूँ। लेकिन स्वामी जी, मैंने आपका लॉकडाउन का 1 साल पहले का एक सत्संग सुना था, जिसमें आपने ऐसा बताया था कि कोई भी अगर नाम है या मंत्र है, कोई भी चीज को आप अगर एक बार 48 मिनट तक अगर आपने उसको मतलब बिना इधर उधर ध्यान किए आपने उसको अगर बराबर कुदरती मतलब इधर उधर कंसंट्रेशन में आपने वो नाम का जाप किया तो वो नाम अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध होने का वो रिलेटिव सत्य है। ओ रिलेटिव, मोक्ष मार्ग के लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। हमारे मोक्ष मार्ग के लिए 48 मिनट की वैल्यू है, मगर वो शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन की बात है। ये ज्ञान नहीं, दुनिया के अंदर केवल ज्ञानी के मुताबिक, तीर्थंकर भगवान के मुताबिक ये ब्रह्मांड के अंदर 82 यानी 82 लाख विद्याएं हैं और 82 लाख में से कोई भी विद्या को सिद्ध करना है तो उसका जो मंत्र होता है, अगर वो 48 मिनट कंसंट्रेशन रहा तो वो आपको सिद्ध हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो रिलेटिव में ही काम आएगा, मोक्ष मार्ग के लिए कोई काम नहीं है। नहीं, फिर तो उसका फिर कोई मतलब ही नहीं उसको उसके पीछे पड़ने का। वो रिलेटिव की बात, रिलेटिव। हाँ, ये मैं सुना था ना सत्संग आपका एक लॉकडाउन का 1 साल पहले का, उसमें ये प्रश्न आया तो इसके लिए फिर मुझे मन में दुविधा हो गई कि कबीर साहब भी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, तो मैं एक बार ये स्वामी जी से एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। नहीं कोई बात, आपको समाधान हुआ भाई? हुआ, बहुत अच्छी तरह हुआ स्वामी जी, आपको कोटि कोटि नमन स्वामी जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं सूरत में रहता हूँ स्वामी जी। ओके, जरूर फिर मैं आऊंगा तो मिलना जरूर सूरत में। हाँ, जरूर से मिलूंगा आपका। अभी तो मैं अध्यात्म विज्ञान ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना? हाँ, जुड़ा हुआ हूँ मैं। बस तो आपको मैसेज मिलेगा। ये आपका ये जूम सत्संग भी मैं अभी काफी टाइम से, जैसे टाइम का अगर सुविधा होती है तो मैं अटेंड करता हूँ। बहुत अच्छा। बहुत जानकारी मिली और बहुत मेरा मन का समाधान हो गया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको पूछ लेता हूँ, कुछ विरोध ना हो जाती है तो क्षमा कर देना स्वामी जी। नहीं कोई बात नहीं, बस खूब आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना है। ये आपका जो विज्ञान है वो हमको पूरी तरह से समझ में आवे और हम उसका उपयोग कर सके, बस ऐसा आप हमको आशीर्वाद दो स्वामी जी। जरूर मेरा खूब आशीर्वाद है, खूब प्रगति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।